श्री राधे श्याम। प्रभु की अकारण करुणा के फलस्वरूप होली के पश्चात 12 मार्च से 18 मार्च 2023 तक भगवान काशी विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में 7 दिवसीय श्री राम कथा एवं काशीपुरी दर्शन का सौभाग्य बहुत भावन भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है, जिसमें 7 दिवसीय कथा का सुख तो है ही, लेकिन उसके साथ जो काशीपुरी के प्राचीन दर्शनों का सुख है वह बहुत अलौकिक है। सवेरे के सत्र में 9 बजे से 1 बजे तक कथा का समय रहा करेगा और फिर दोपहर को प्रसाद ग्रहण करके कुछ देर विश्राम करके फिर प्रतिदिन संध्या में काशीपुरी के प्राचीन दर्शनों का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा, जिसमें काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन तो है ही, जो अब बहुत दिव्य रूप में परिणित हो गया है। पहले तो जैसा रूप था आप सब जानते हैं, लेकिन अब तो बहुत सुंदर रूप हो गया है और सीधे गंगा जी से जल लेकर के बड़े स्वच्छ दिव्य परिवेश में भगवान विश्वनाथ का अभिषेक संभव है। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन तो मुख्य हैं ही, पर उसके साथ अनेकों प्राचीन स्थान, देवी अन्नपूर्णा जी, संकट मोचन हनुमान जी, उसके साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भजन स्थली जो कि 80 घाट पर है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 70 वर्ष से भी अधिक समय विराजे हैं, जहां उनकी व्यवहार की हुई वस्तुएं विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी के सेवित ठाकुर जी विराजमान है। जिस नौका से गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा जी पार करते थे उस नौका का टुकड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित पोथी के अंश हैं। गोस्वामी जी जिस तखत पर विराजमान रहे वह दर्शनीय है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भजन स्थली, श्री कबीरदास जी महाराज की भजन स्थली, कबीरदास जी की पुष्प समाधि, कबीरदास जी के माता पिता नीरू नीमा, उनकी समाधि, श्री कबीरदास जी महाराज की व्यवहार की हुई पादुका, कबीरदास जी की टोपी असली, उनकी व्यवहार की हुई, जिस ताने बाने के द्वारा वो कपड़ा बुनते थे वह सामान, उनका चिमटा, ऐसी अनेक उनकी व्यवहार की हुई वस्तु। जहां कबीरदास जी प्रकट हुए वह लहर तारा तालाब, उसके अतिरिक्त अपने श्रीमन महाप्रभु जी की लीला स्थली। गौर कथा में हम लोग सुनते हैं कि जब वृंदावन दर्शन करके महाप्रभु जी लौटे हैं, तब काशी में 10,000 सन्यासियों के गुरु प्रकाशानंद जी का महाप्रभु जी ने उद्धार किया। तो जिस वट के नीचे उद्धार हुआ, महाप्रभु जी विराजे, चैतन्य वट करके वह स्थान है जहां महाप्रभु जी विराजे, आज भी उसके अंश हैं। फिर श्रीमन महाप्रभु जी ने बिंदु माधव जी के मंदिर में कीर्तन किया है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, वह बिंदु माधव अद्भुत ठाकुर है। श्रीमन महाप्रभु जी उन मंदिर में विराजे हैं, वहां कीर्तन किया है महाप्रभु जी ने। पंचगंगा घाट, जहां जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान रहे हैं, ऐसी जाने कितनी कितनी दिव्य लीला स्थलियां हैं जिनके दर्शन का सौभाग्य भी हम सबको प्राप्त होगा। मुख्य मनोरथ तो श्री अंकुर जी का है, जिनके हृदय में यह संकल्प प्रकट हुआ। तो मुख्य मनोरथी तो अंकुर भैया जी हैं, पर अनेकों वैष्णव इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। काशीपुरी में रहकर
वास करना, कथा दर्शन प्राप्त करना, ये तो अत्यंत सौभाग्य की बात है ही। अनेकों भक्तों के श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ के मनोरथ हैं, श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ के मनोरथ, श्री रामचरितमानस जी के पाठ के मनोरथ, अथवा रुद्राभिषेक का भी अनेक भक्तों का मनोरथ है, महामृत्युंजय जप का, क्योंकि काशीपुरी तो अद्भुत है। सप्तपुरियां भगवान के श्रीअंग में आचार्यों ने मानी है, तो उनमें जो काशीपुरी है वो भगवान के उस पुरी स्वरूप देह की नाक है काशीपुरी, और अपने महाप्रभु जी भी विराजे हैं। और जो शक्ति के पीठ हैं 51 अथवा 52 कहे जाते हैं, तो उसमें काशी में माँ के श्रवण और श्रवण के कुंडल गिरे हैं, जिसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं। और काशी में बैठ करके ही कितने सत्संग और संवाद गौरी शंकर के बीच हुए हैं। तो उस महामहिमामय भूमि में 7 दिन निवास करके कथा श्रवण करते हुए पुरी के दर्शन अनुष्ठान आदि का सौभाग्य हम सबको प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा। तो आप सब उस दिव्य यात्रा में, दिव्य उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे तो सब सूचना YouTube चैनल के माध्यम से पहुंच ही जाती है, फिर भी अनेक भक्त वैष्णव जनों का आग्रह था कि आप स्वयं एक बार इस यात्रा के विषय में पूरा विवरण बता दें, ताकि सबको ठीक से बात समझ में आ सके। चूँकि जल्दी में ही यह मनोरथ हुआ है, तो 12 मार्च से 18 मार्च तक यह सप्तदिवसीय कथा और दर्शन यात्रा का क्रम रहेगा, जिसमें सब पहुँचेंगे तो अपनी ओर से ही, अपने अपने साधनों से, जो जहाँ है, क्योंकि भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों से भक्तजन पधारते हैं, तो ट्रेन के भी अच्छे साधन हैं काशीपुरी के, और वाराणसी में एयरपोर्ट भी है। तो जिसको जैसी सुविधा हो उस प्रकार से काशीपुरी पहुंचेंगे। इस प्रकार पहुंचना है कि 12 मार्च को दोपहर 12 बजे तक पहुंचना हो, क्योंकि उसके बाद ही सबको आवास की, प्रसाद आदि की सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। तो 12 मार्च को 12 बजे के लगभग सब पहुंच पाएं, और फिर उसके पश्चात तो सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और 18 मार्च को फिर दिन में कथा विश्राम हो जाएगी। तो 18 मार्च को कथा के पश्चात दोपहर में संध्या समय तक वापसी प्रस्थान भी कर सकते हैं। तो आने जाने की जो व्यवस्था है वो सब लोग अपनी ओर से देखेंगे। बाकी प्रसाद आदि की, ठहरने आदि की, यात्रा आदि से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो वैष्णव जनों के द्वारा व्यवस्थित की जाएंगी। तो जो भी इस काशीपुरी में रहकर कथा श्रवण करते हुए दर्शन यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और यात्रा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।